अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो क्लास 8 के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। हम एक्सरसाइज 11.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमने किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट। ये देख लीजिए, पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास? 3 रेज्ड पावर टू 0, उसके बाद प्लस 4 रेज्ड पावर टू -1 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू बाहर आप देख लीजिए 2 रेज्ड पावर 2। हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो किस तरह करते हैं हम इसको? इज इक्वल टू एनीथिंग रेज्ड पावर टू 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो 3 का पावर यहाँ पे 0 है, तो इसके बदले हम 1 लिख सकते हैं। तो लिख लिया मैंने 1। उसके बाद प्लस ये 4 जो है इसका पॉजिटिव नेगेटिव पावर जो है वो नेगेटिव है, यानी कि एक्सपोनेंट जो है इसका है वो नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव बनाते हैं। 4 का डिवाइड क्या है? 1 है। तो उल्टा कीजिए, 1 डिवाइड बाई 4। अब रेज्ड पावर 1 आएगा तो 1 पॉजिटिव पावर हम नहीं रखते हैं, वो तो 1 होता ही है। मिसाल की तरह ये 6 है, इसका पावर आपको दिखता नहीं है तो इसका पावर 1 है। फिर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लिखेगा भी तो गलत नहीं होता है, लेकिन लिखने की जरूरत भी नहीं होती है। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इनटू 2 रेज्ड पावर 2, ये किसके बराबर आता है? 4 के बराबर आता है। ठीक है, अब चलिए इसको इस तरह करते हैं। 4 इंटू 1 बनेगा 4, उसके बाद प्लस 1/4 को अब किसके साथ ज़रब करना है? 4 के साथ। इधर देख लीजिए, 1/4 इंटू 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा? 1। या आप इस तरह कर सकते हो, 4 1 4 डिवाइडेड बाई ये वाला 4। तो 4/4 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। जिस तरह 6/6 1 के बराबर, 7/7 1 के बराबर, 8/8 1 के बराबर, इसी तरह 4 डिवाइडेड बाई 4 भी किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। और 4 प्लस 1 क्या आता है? आंसर 5। ये इसका पार्ट नंबर फर्स्ट था। अब इसका पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। 2 रेज्ड पावर -1 इंटू 4 रेज्ड पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज्ड पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 रेज्ड पावर -2। ये देख लीजिए आप, पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड। 2 रेज्ड पावर -1, उसके बाद बीच में इंटू है 4 रेज्ड पावर -1 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय 2 रेज्ड पावर -2 2 रेज्ड पावर -2। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह देख लीजिए। ये पार्ट नंबर सेकंड है। तो चलिए करते हैं हम इसको। इज इक्वल टू 2 रेज्ड पावर -1 2 रेज्ड पावर -1, इसको हम लिखेंगे इसी तरह 2 रेज्ड पावर -1। उसके बाद में इंटू लिखूंगा। ये 4 जो है, 4 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 रेज्ड पावर 2 2 रेज्ड पावर 2, क्योंकि 2 2 किसके बराबर आता है? 4 के बराबर। तो 4 के बदले मैंने क्या लिखा? 2 रेज्ड पावर 2। 4 के बदले मैंने क्या लिखा? 2 रेज्ड पावर 2। फिर बाहर इसका अपना पावर है ऊपर -1। उसके बाद ये इसी तरह रख लीजिए 2 रेज्ड पावर -2 इज इक्वल टू, ये आएगा इसी तरह 2 रेज्ड पावर -1 इंटू, पावरों को मल्टीप्लाई होता है आपस में, 2 इंटू -1 बनेगा -2 2 1 2। तो 2 रेज्ड पावर -2 किसको मैंने जरब किया? इस 2 को इस -1 के साथ जरब किया। क्या आया आंसर? -2। अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए, सामने रख लीजिए 2 रेज्ड पावर -2 2 रेज्ड पावर -2। फिर एक बार अच्छी तरह देख लीजिए बोर्ड की तरफ। ठीक है, अब हम यहां ऊपर जाते हैं। यहां पर बेस जो है वो सेम है 2 2, लेकिन किस में है? मल्टीप्लिकेशन में है। जब बेसिस मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो पावरों को एडिशन में रखना होता है। तो हम लिखेंगे 2 बेसिस के बदले एक ही बेस, -1 उसके बाद प्लस -2। इस -2 को ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि 2 सिंपल साइन हैं, इकट्ठे नहीं आते हैं, 2 अलग अलग साइन हैं। तो ये मैंने बेस ऊपर पावर, उसके बाद बाहर यहां पे डिवाइडेड है 2 रेज्ड पावर -2 इज इक्वल टू, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, फिर ऐड हो जाएगा 2 और 1 कितने हो गए? 3 मगर -3। उसके बाद डिवाइड 2 रेज्ड पावर -2। अब यहां पर फिर 2 बेस सेम आए मगर किस में? डिवीजन में। तो लिखेंगे हम 2 बेस के बदले एक ही बेस। पावरों को क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगी। पहला पावर आपके पास है -3, सब्ट्रैक्ट कीजिए दूसरा पावर क्या है? -2।
तो इस -2 को ब्रैकेट में रख लीजिए, इज इक्वल टू 2 -3 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपके पास क्या आया आंसर, -1। ठीक है, इसमें ये नहीं लिखा है कि इसको आप नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, तो इसका हमें वैल्यू निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। 2 का डिवाइड क्या है, 1 है, तो लिख लीजिए 1 डिवाइड बाई 2 रेज्ड पावर क्या आएगा, पॉजिटिव 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या आया 1/2। ठीक है, अच्छी तरह देख लीजिए। इस पार्ट नंबर 2 को हम यहां पे फिर आपको दिखाते हैं दूसरे तरीके से। पार्ट नंबर 2 क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 जो है वो है 2 रेज्ड पावर -1 इंटू 4 रेज्ड पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज्ड पावर -2। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, इनका पावर जो है वो सेम है, इनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। 4 2s are 8 रेज्ड पावर -1, दो में से अब एक ही, यानी कि अगर आपके पास इस तरह किसी जगह होगा 2 इंटू 3, इस 2 का पावर 4 होगा और इसका भी पावर 4 होगा, तो इन बेस को आपस में जरब करना है, 2 3s are 6, दो पावरों के बदले एक ही पावर रखना है। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, मिसाल के तौर पर अगर इस 2 का पावर हम रखेंगे 2, फिर इस 3 का पावर रखेंगे 2, अलग अलग करेंगे, 2 को 2 बार जरब करेंगे तो 4 आया आंसर, इंटू 3 को 2 बार जरब करेंगे तो 9 आया, 9 4s are 36। अगर हम इसको इस तरह करेंगे 2 3s are क्या बनता है 6, दो पावरों के बदले एक ही पावर, 6 को 2 बार जरब करना है, 6 6s क्या आता है 36, फिर आया ना वही। तो इस तरह हम कर सकते हैं, जब बेसेस जरब में होंगे या डिवीजन में होंगे लेकिन पावर सेम होगा तो इनको आप जरब कर सकते हो, डिवाइड में होंगे तो डिवाइड कर सकते हो, फिर दो पावरों के बदले एक ही पावर आप रख सकते हो। लेकिन जब दो सेम पावर होंगे, तो यहाँ पे पावर्स दोनों सेम है तो रख दिए मैंने, उसके बाद डिवाइड है 2 रेज्ड पावर -2, 2 रेज्ड पावर -2। अब इसको हम इस तरह कर सकते हैं, ये 8 जो है इसको पॉजिटिव में लाएंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 8 पावर आएगा अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड इसको भी आप करिए 1/2 रेज्ड पावर अब क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 1/8, उसके बाद 1 1s are क्या आता है 1, 2 2s are 4, 2 2s are 4, यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड को हम रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे, इनटू आएगा फिर, अब रेसिप्रोकल लीजिए 4/1, 4 1s are 4 2s are, तो ऊपर आपके पास बचा 1 डिवाइडेड बाई 2 1s are 2, तो 1/2 आया आपके पास आंसर। ये सेकंड पार्ट का दूसरा तरीका था, तो आपकी मर्जी, आप कौन सा याद रखोगे, मुझे लगता है यही आसान है, यही याद रखना। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 जो है वो आपके लिए होमवर्क होगा, 4th भी और 5th भी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है इवैल्यूएट पार्ट नंबर फर्स्ट, 8 रेज्ड पावर -1 इंटू 5 रेज्ड पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज्ड पावर -4, 2 रेज्ड पावर -4 इज इक्वल टू 8 रेज्ड पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज्ड पावर -4। मैंने इसको इसी के नीचे रख दिया क्योंकि ये आपस में जरब है, बाहर रखूंगा मैं 5 रेज्ड पावर 3 इज इक्वल टू ये है 8, इस 8 को मैं पहले कन्वर्ट करूंगा, 8 को रखूंगा मैं 2 रेज्ड पावर 3, उसके बाद होल रेज्ड पावर -1, होल रेज्ड पावर -1, क्योंकि 2 जब 3 बार जरब होता है तो 8 के बराबर आया, फिर पावर क्या था ऊपर -1, वही रख दिया मैंने, उसके बाद ये इंटू यहां पे है 5 रेज्ड पावर 3, 5 रेज्ड पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज्ड पावर -4। मैंने किसी जगह कोई कट नहीं किया यहां पे। तो अब करेंगे हम 2
3 1 हजार 3 मगर क्या 3 -3 डिवाइडेड बाय 2 रेज्ड पावर -4 इंटू 5 रेज्ड पावर 3। अब यहाँ पे ये भी बेस है ये भी बेस है मगर किस में है, डिवीजन में है। दोनों बेसेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट हैं। तो अब दो बेस के बदले एक ही बेस आएगी लेकिन पावरों को सब्ट्रैक्शन होगी। पहले -3 है उसके बाद सब्ट्रैक्ट कीजिए -4, फिर बाहर जरब रखना है आपके पास 5 रेज्ड पावर 3। 5 रेज्ड पावर 3 इज इक्वल टू 2 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आता है, इंटू 2 रेज्ड पावर 5 रेज्ड पावर 3। 5 रेज्ड पावर 3 5 को 3 बार जरब करेंगे तो 125, इंटू 2 को एक ही बार जरब करना है तो 2 ही आएगा। 2 5 हजार 10, 2 2 हजार 4, 4 और 1 हो गए 5, 2 1 हजार 2। तो 250 इसका आंसर आया। क्या आया आंसर? 250। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।